हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैंने पिछले वीडियो में रेलवे सामान्य विज्ञान का सेट 5 का पार्ट 1 का रिवीजन करवाया था। आज सेट 5 का पार्ट 2 का रिवीजन करवाने जा रहे हैं। और दोस्तों, चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आप लोग विजिट कीजिए। उसमें भी सामान्य विज्ञान का छोटा छोटा वीडियो डला हुआ है। 1-2 मिनट का वह वीडियो है, वो आप लोगों के लिए लाभ ही सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 5 का पार्ट 2। प्रश्न है कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए में है अप्सरा, ऑप्शन बी में है रोहिणी, ऑप्शन सी में है आर्यभट्ट और ऑप्शन डी में है इनसैट 2A। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनसैट 2A। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इनसैट 2A है। यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का हिस्सा था और इसका उपयोग दूरसंचार, टेलीविज़न प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज एवं बचाव सेवाओं के लिए किया गया था, जिसे जुलाई 1992 में प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, लेकिन यह बहुउद्देशीय उपग्रह नहीं था। रोहिणी सैटेलाइट 1 भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया पहला उपग्रह था। चलिए अगले प्रश्न पर। रडार का अर्थ है ऑप्शन ए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन बी में है रेडियो डिटेक्शन एंड रिमोट, ऑप्शन सी में है रेशनल डिटेक्शन एंड रेडियो, ऑप्शन डी में है रेडियो डिस्चार्ज एंड रेंजिंग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रडार का अर्थ है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह एक डिटेक्शन सिस्टम है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके उन वस्तुओं की स्थिति निर्धारित करता है जिन्हें देखा नहीं जा सकता है। रडार का उपयोग आमतौर पर विमान, जहाज और कार जैसी चलती वस्तुओं की दूरी, ऊंचाई, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह मौसम संबंधी संरचनाओं का पता लगाने में भी मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न पर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में है 1952, ऑप्शन बी में है 1972, ऑप्शन सी में है 1913, ऑप्शन डी में है 1954। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1954 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC की स्थापना जनवरी 1954 में होमी जहांगीर भाभा द्वारा भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक बहुविषयक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे के रूप में की गई थी। 1966 में भाभा की मृत्यु के बाद इसका नामकरण बदलकर बार्क कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में पूना, ऑप्शन बी में गोवा, ऑप्शन सी में जयपुर और ऑप्शन डी में नासिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है, तो गोवा में स्थित है। भारत के अंटार्कटिका में 3 अनुसंधान केंद्र हैं। पहला जो है दक्षिण गंगोत्री है, दूसरा मैत्री है और तीसरा भारती है। दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र था, जिसे 1983 में स्थापित किया गया था और मैत्री को 1989 में स्थापित किया गया था और भारती को 2012 में स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन बी में इवानोव्स्की, ऑप्शन सी इयान बिलकुट और ऑप्शन डी एजी टांसले। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोनाल्ड रॉस। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी, तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। उन्होंने 1897 में मच्छरों द्वारा मलेरिया परजीवियों के संचरण की खोज की। चलिए अगले प्रश्न पर। DNA की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए बैटिंग एवं बेस्ट ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी वाटसन एवं क्रिक और ऑप्शन डी इवर्थ। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। DNA की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटसन एवं क्रिक। चलिए अगले प्रश्न पर। इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन ए में बैटिंग एवं बेस्ट ने, ऑप्शन बी डोमेक ने, ऑप्शन सी रोनाल्ड रॉस ने और ऑप्शन डी हॉर्वे ने। बताइए इंसुलिन की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी और नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1923 में। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में की थी। चलिए अगले प्रश्न पर। जमीन से आकाश में मार्ग करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? ऑप्शन ए में है 1989 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1996 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है कि 1993 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 1990 ईस्वी में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमीन से आकाश में मार्ग करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण 1990 में किया गया था। यह एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसे विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 2001 में, ऑप्शन बी में है 2003 में, ऑप्शन सी में है 2004 में और ऑप्शन डी में है 2002 में। ये प्रश्न जो है जब सेट 5 का पार्ट 1 करा रहा था उसमें भी यह प्रश्न आया हुआ था। तो आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2003 में। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन 1 फरवरी 2003 को हुआ था जब अंतरिक्ष शटल कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते समय विघटित हो गया था या नष्ट हो गया था। चलिए अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर 1990 को। चलिए अगले प्रश्न पर। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? यह प्रश्न पिछले पार्ट में भी आया हुआ था जब सेट 5 का पार्ट 1 करा रहा था। तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। ऑप्शन ए में है ह्यूगो डोबरिज ने, ऑप्शन बी में है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन सी में है रॉबर्ट हुक ने और ऑप्शन डी में है लुई पास्चर ने। बताइए विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इस सिद्धांत को 1858 में दुनिया के सामने रखा गया था जिसमें बताया गया था कि विभिन्न प्रजातियों के पौधे पहले एक जैसे थे लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उनमें बदलाव आया। डार्विन ने इस सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा। उनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में प्रकाशित हुई जिसने आधुनिक विकासवादी जीव विज्ञान की नींव रखी। डार्विन को विकासवाद का जनक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। हैजा के टीका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी में रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी में रोनाल्ड रॉस और ऑप्शन डी में यूरिन कॉमेट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हैजा के टीका की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच एक जर्मन चिकित्सक और सूक्ष्म जीव विज्ञानी थे जिन्हें 1883 में हैजा पैदा करने वाले जीवाणु विब्रियो कोलेरा की खोज के लिए जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है ल्यूवेन हॉक, ऑप्शन बी में है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी में है ल्यूमेन पॉल और ऑप्शन डी में है जॉन साल्क। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो जीवाणुओं की खोज ऑप्शन ए, ल्यूवेन हॉक। जीवाणुओं की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में की थी। इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1977 में, ऑप्शन बी में 1987 में, ऑप्शन सी में 2000 में और ऑप्शन डी में 2001 में। तो बताइए भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1987 में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL की स्थापना सितंबर 1987 में हुई थी। यह कंपनी 1956 अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी और इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत भारत सरकार की योजनाओं के अनुसार बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव करना है। भारत में परमाणु ऊर्जा का पहला वाणिज्यिक संयंत्र 28 अक्टूबर 1969 को महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर वाला जो है भारत में परमाणु ऊर्जा का पहला वाणिज्यिक संयंत्र था। चलिए अगले प्रश्न पर। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी?
ऑप्शन ए में है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी में है क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन सी में है यूएन ब्रह्मचारी और ऑप्शन डी में है जी डिमॉक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? ऑप्शन ए में है 18 मई 1974 को, ऑप्शन बी 18 अप्रैल 1974 को, ऑप्शन सी 13 मई 1978 को और ऑप्शन डी 11 से 13 मई 1998 को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 से 13 मई 1998 को। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट 11 से 13 मई 1998 तक राजस्थान के पोखरण में किया। इसे पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है। पहला परमाणु परीक्षण जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था, जो कि इसका परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को। चलिए अगले प्रश्न पर। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। ऑप्शन ए में रोहिणी, ऑप्शन बी में है अप्सरा, ऑप्शन सी में है स्पुतनिक फर्स्ट और ऑप्शन डी है आर्यभट्ट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था, कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पुतनिक फर्स्ट। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था, जिसे सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था। चलिए अगले प्रश्न पर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है ट्रेजर, ऑप्शन बी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी में वेक्समैन और ऑप्शन डी में लुई पास्चर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। उन्होंने 6 जुलाई 1885 को जोसेफ मिस्टर नामक एक लड़के को रेबीज का पहला सफल टीका लगाया था, जिसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के जो प्लेलिस्ट में है उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। उस वीडियो से भी आप लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। आप इस चैनल पर बने रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।